अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने 6-6.5 साल के बच्चे को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना कैसे शुरू करें, मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन कैसे करें, उसको किस तरीके से समझाएं लॉजिकली, जिससे वो बस टेबल्स रट के मल्टीप्लाई ना करे बट लॉजिक यूज़ करे, और स्पेशली जब वर्ड प्रॉब्लम्स आए मल्टीप्लिकेशन के तो उस पर अटके नहीं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज समझ सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करने का, साथ में ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, वर्कशीट आइडियाज देखेंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू किड्स एजुकेशन। मैं हूं पर्णिका, एक प्री स्कूल टीचर और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर। मेरे ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलते हैं, छोटे बच्चों के लिए एंड एडल्ट्स के लिए वर्कशॉप चलते हैं। इसके डिटेल्स के लिए आप मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स सर्टिफाइड प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सिखाने के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन के पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को सिखाने पड़ेंगे, जिससे वो मल्टीप्लिकेशन आसानी से करना शुरू कर दे। पहली चीज़ जो उसको अच्छे से आनी चाहिए वो है सिंगल डिजिट एडिशन। देखिए, शुरुआत में ही हम उसको 25 × 42 तो नहीं देंगे, शुरुआत में हम उसको 7 × 2, 9 × 7 देंगे, इस तरीके से देंगे। तो सिंगल डिजिट एडिशन बच्चे को आना चाहिए अच्छी तरह से। सेकेंड प्री रिक्विजिट, मैं इसको एग्जैक्टली प्री रिक्विजिट नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड थोड़ी बढ़े, वो कैलकुलेशंस थोड़ा फास्ट करे, तो उसको स्किप काउंटिंग ज़रूर सिखाइए मल्टीप्लिकेशन के पहले। स्किप काउंटिंग बाय 2s, बाय 5s, बाय 10s, एटलीस्ट ये तीनों तो उसको आने चाहिए। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि सीधा नोटबुक एंड पेंसिल पे बच्चे के साथ शुरू हो जाओ। पहले प्रैक्टिकली उसे समझाना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीप्लिकेशन। एक बार वो प्रैक्टिकली समझेगा, लॉजिक समझेगा, तो वो आराम से पेपर एंड पेंसिल पे कर लेगा। जैसे मैंने वीडियो में बोला है कि आप मैनिपुलेटिव से शुरुआत करिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से शुरुआत करिए। तो मैनिपुलेटिव्स में यहाँ मैंने थोड़े से पेन्स लिए हैं, स्केच पेन्स हैं, ये कुछ स्टोन्स हैं। शुरुआत में आप सिर्फ 2-2 का पेयर बनाइए। तो 2 2 2 2, ओके। अब बच्चे से सबसे पहले कहिए इनको काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे को स्किप काउंटिंग बाय 2s आता है तो वो आराम से काउंट कर लेगा। 2 4 6 8। यानी हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को बार बार जोड़ रहे हैं ना। 2 + 2 + 2 + 2, और हमें क्या मिला, 8 मिला। अब हम इसको अगर लैंग्वेज में बोलना चाहें, इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे। 4 × 2 = 8, यानी 4 बार हम 2 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 4 × 2 = 8। या हम कैसे बोल सकते हैं, 4 2s are 8। या फिर हम बोल सकते हैं 4 × 2 = 8। ये जो लास्ट वाला बोला है ना, 4 × 2, दिस इज मल्टीप्लिकेशन लैंग्वेज। और शॉर्टकट में हम इसको लिख कैसे सकते हैं, जो हमने 4 × 2 = 8 बोला, हम 4 × 2 = 8 लिख सकते हैं। यानी ये वाला जो साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अभी तो आपने मैनिपुलेटिव्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप उसको यही चीज़ लिख के समझाइए। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। बच्चे से कहिए काउंट करो कितने 6s हैं। देयर आर 7 6s। 7 × 6, 7 × 6 का मतलब 7 × 6। 6 कितनी बार है, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, यानी 7 बार है। आपने ये तो बताया, अब साथ में आपको बच्चे को ये भी ऑपोजिट भी एक्सप्लेन करना है, जिससे बच्चा रट्टू तोता नहीं बने, वो लॉजिक से मल्टीप्लिकेशन सीखे। 2 × 9 का क्या मतलब होगा, 2 × 9, यानी 9 + 9। तो 2 बार 9 प्लस किया ना, 2 × 9, 2 × 9। ऐसे ही 10 × 1 का क्या मतलब होगा, 10 × 1। 1 कितने बार हम जोड़ रहे हैं, 10 टाइम्स जोड़ रहे हैं। Let's see few more examples. There are 3 juice jars. Each jar has 2 slices of oranges in it. How many slices are there in all? 3 जूस जार हैं, हर जार में 2 स्लाइसेस हैं, मतलब 2 + 2 + 2। और स्किप काउंटिंग के थ्रू अगर करें तो 2 4 6 ऐसे भी कर सकता है। तो बच्चे को ये बोलिए, देखो 2 बार बार ऐड हो रहा है ना, कितनी बार 2 ऐड हुआ, 2 नंबर 3 बार ऐड हुआ, राइट। तो हम इसको बोल कैसे सकते हैं, 3 × 2 = 6।
और 3 2s आर 6, या फिर बोल सकते हैं 3 इंटू 2 इज 6। ये जो 3 इंटू 2 इज 6 है, ये मल्टीप्लीकेशन का लैंग्वेज है। और अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 3 इंटू का साइन यानी क्रॉस इंटू 2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस दीजिए बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए। आप 3 + 3 + 3 लिख दीजिए, बच्चा यहाँ पे आंसर लिखेगा। स्किप काउंटिंग आती है तो स्किप काउंटिंग से आराम से करेगा। 3 + 3 6 + 3 9, यहाँ पे 9 लिखा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स 3, तो 3 कितने बार है? 3 बार है। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। वन मोर, 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 + 2 4 6 8 10 12, कितने बार 2 है? इट इज 6 टाइम्स, सो 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12। ये तो हो गया, रिपीटेड एडिशन दिखाया, फिर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने को कहा। अब इसका ऑपोजिट भी हमें प्रैक्टिस कराना है, तो कैसे प्रैक्टिस कराएंगे? जैसे आपने लिख दिया 6 इंटू 3, मतलब क्या है? 6 टाइम्स 3, सो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3। इनिशियली आप बच्चे को ऐसे सर्कल 6 बना के दे दीजिए जिससे बच्चे को थोड़ी सी आसानी हो। अब जैसे ये वाला, अब यहाँ पे सर्कल्स नहीं दिए हैं, यानी कि बच्चे को सोचना पड़ेगा कि हमें कितने सर्कल्स खुद से बनाने हैं। ओके, तो 4 टाइम्स 5, यानी कि 5 कितनी बार है? 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 बार है। तो 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 20। मेरे पास एक ये बुक है जिससे मैं अपनी 6.5 साल की बेटी को मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ, मतलब अब भी शुरू किया है 2 दिन पहले। तो मैंने जब इतना जितना एक्सप्लेन आपको किया है, जब मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये वाले क्वेश्चंस आए। सो कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। नाउ 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, ये सब उसने आसानी से कर लिया। बट कैच क्या है? लॉजिक समझने वाली बात है ना। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, अब इसको लिखो, इसको रिपीटेड एडिशन के फॉर्मेट में लिखो, जैसे ये मैंने आपको समझाया था उस फॉर्मेट में लिखो। उसने क्या किया? पहले वो बोली कि मैं 1 + 1, ये देखिए शायद आपको इसमें रब किया हुआ परछाई दिख रही हो, तो 1 + 1 + 1 + 1 उसने 5 टाइम्स किया। बट देन आई अगेन एक्सप्लेन्ड इट टू हर, सी 1 टाइम्स 5, 1 इंटू 5 का क्या मतलब होता है? 1 टाइम 5, तो 5 मतलब नंबर 5 एक ही बार होगा। फिर उसने ये वाला अपने मन से सही कर लिया। अगेन 8 इंटू 1, अब इसको लैंग्वेज में चेंज करें तो 8 टाइम्स 1, 1 कितने बार है? 8 बार है। तो उसने 8 लिख दिया था, मैंने उसको फिर इरेज किया और ये चीज़ समझाई कि नहीं बेटा 8 टाइम्स 1, तो 1 को आप 8 बार ऐड करोगे, ठीक है। देखिए देखने में तो ये होगा क्या फ़र्क पड़ता है, 5 इंटू 1 भी एक जैसा होता है, 1 इंटू 5 भी एक जैसा होता है। बट जैसे मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि मुझे लॉजिक सिखाना है, क्योंकि रटने से आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, बट अगर आपको मेंटल मैथ्स सीखनी है, आपको अपने बच्चे को चाहता है वो मेंटल कैलकुलेशंस करे, वर्ड प्रॉब्लम्स आसानी से समझे, तो आपको ये लॉजिक उसको सिखाना पड़ेगा। जब आप वो सब एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया, तब आप वर्ड प्रॉब्लम पे, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे अ बास्केट हैज़ 4 एग्स, हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 3 बास्केट्स। तो जब मैंने अपनी बेटी को ये क्वेश्चन दिया, उसने फटाक से 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 लिख दिया। आंसर इज़ नॉट रॉन्ग, बट ये चीज़ है ना, ये रॉन्ग है। एंड मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया, कैसे किया? फिर मुझे बास्केट बनाने पड़े, ठीक है, 3 बास्केट्स, एंड एवरी बास्केट हैज़ 4 एग्स। ओके, तो how many baskets are there? 3 baskets. So how many eggs are there? 4 eggs. 3 times 4 है, ये लिखेंगे 3 into 4 is equal to 12. ऐसे ही प्राशी has 2 boxes, each box has 5 pencils. Then I asked her कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बना के देख लो इनिशियली, जिससे आपको समझ आए कि ये जो है इक्वेशन ये किस तरीके से लिखनी है। तो फिर उसने ऐसे ये 2 बॉक्सेस बनाए। Okay, now each box has 5 pencils, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 box 5 pencils, यानी 5 pencils कितने टाइम्स है? they are 2 times, so 2 into 5 यानी 2 times 5
इज इक्वल टू 10। फिर जब आप बच्चे को इस तरीके के क्वेश्चंस कराते हैं तो आप ये भी बताइए कि इसको वर्टिकली भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, वर्टिकली भी। एक चीज़ और कि इन सबके टेक्निकल टर्म्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, एंड द आंसर जो होगा दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। ओके, सो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट एंड प्रोडक्ट। ये टेक्निकल टर्म्स जनरली बच्चे को इस एज में नहीं बताते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तब बताते हैं, बट अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि किस एज में आपके बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन सीखा। साथ में ही अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड मुझे नाम भी याद हैं जो मेरे वीडियोज़ में रेगुलरली कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है मुझे। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।